मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंडारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम यद्भुत याहि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार ज्ञान अधिकार। इस कल 47 गाथा पर स्वाध्याय हुआ था। इसमें गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से कुछ टॉपिक आज विचार करेंगे। देखो, इस गाथा में 47 नंबर 47 हो गई है। इस गाथा में पुनः केवल ज्ञान की प्रशंसा की है। पुनः का अर्थ क्या है कि इसके पूर्व की जो दो गाथाएं हुई 45 और 46, इसमें विषय ये लिया था कि केवली भगवान की जितनी क्रियाएं हैं, पुण्य के उदय में होने वाली जो अवधि की क्रियाएं हैं, बाह्य क्रियाएं, विहार आदि, वो वचन योग आदि, वाणी आदि, ये सब वास्तव में बंध का कारण नहीं बनती, निष्फल है, क्योंकि इनके मोह राग द्वेष नहीं होता। सुनना अर्थात एक क्षय की क्रिया है, ऐसा कहा। पुण्य क्षय हो रहा है, या पुण्य क्षय हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो तुरंत 46 गाथा में ये बात कही कि कोई इसका आधार लेकर ऐसा मानने नहीं लगे कि हमारे भी जो बाह्य क्रियाएं होती है, जो भी क्रियाएं हमारे जीवन में, खाने की, पीने की, व्यापार की, पूजा पाठ की, जो भी क्रियाएं अपने जीवन में होती है, वो बंध का कारण नहीं है, तो वो गलत है, ऐसा कहा। यद्यपि क्रियाएं तो बंध का कारण नहीं है, पर निचली दशा में बिना भाव, शुभाशुभ भाव के बिना क्रियाएं नहीं होती। शुभाशुभ भाव पूर्वक ही बाह्य में क्रियाएं होती है। इसीलिए शुभाशुभ भाव के कारण, है ना, वह बंध का कारण कहलाती है, उसे बंध का कारण कह सकते हैं, है ना। ये जरूर है कि क्रिया का कारण बंध नहीं होता है, मगर शुभाशुभ भाव पूर्वक क्रियाएं होती है ना। इसीलिए वहाँ सर्वथा शुभाशुभ भाव नहीं हो ऐसा नहीं मानना। मैंने ये भी कहा था कि एकत्व बुद्धिपूर्वक, उपाधि बुद्धिपूर्वक के शुभाशुभ भाव नहीं हो, अप्रत्याख्यानावर्णीय लेवल के कदाचित नहीं हो, मगर इसके अलावा जो अपनी उस चौकड़ी जका उदय के प्रमाण कषाय होती है, तो ये इसलिए बंध का कारण कषाय है, क्रिया कषाय सहित होती है, इतना कहना है निचली अवस्था में। और ये बातें बहुत चली, तो फिर जो मूल विषय ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, उसका पेटाधिकार भी ज्ञान अधिकार है। इसमें सर्वज्ञता का, अतीन्द्रिय ज्ञान का बहुत ही खुलासा हो रहा था, तो बीच में ये बात ले ली थी। तो पुनः अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात तो वह केवल ज्ञान की वह प्रशंसा जानने की कि वो तीनों काल के पदार्थ, इसमें कहा एक साथ आत्म प्रदेशों के द्वारा, है ना, तीन काल के समस्त पदार्थ, है ना, लोकालोक के समस्त पदार्थ त्रिकालवर्ती पर्याय सहित, है ना, कि उसकी वैचित्रता के साथ समस्त विषम पदार्थ मूर्त अमूर्त हो सबको
समस्त पदार्थों को जानता है। केवल ज्ञान एक समय में सबको जानता है। एक साइक ज्ञान की महिमा पुनः इन्होंने याद की थी 47 नंबर की गाथा में। तो इसमें गुरुदेव सिंह के प्रवचन का आधार थोड़ा लेना है। तो टीका में और भावार्थ में एक खास बात ये आई कि जो इनके इंद्रिय ज्ञान का अभाव हो गया है, अपूर्ण ज्ञान का अभाव हो गया है, खास बातें आई थी ना कि क्रम पूर्वक जानना, नियत प्रदेशों से ही, आत्म प्रदेशों से ही जानना, अमुक को ही जानना, ये सब मर्यादा क्षोभम ज्ञान में होती है। तो वहाँ ये संपूर्ण जानना असंभव है ना। इसलिए वो सब यार, और ये सब लिमिटेशन, ये सब शुद्ध ज्ञान में, मतलब शुद्ध ज्ञान में ही संभव है। तो वो इनको शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान का अभाव, केवल ज्ञान का उत्पाद और ज्ञान तरीके कायम रहना, ऐसा महत्वपूर्ण काम हुआ है। तो उस केवल ज्ञान में तो इस प्रकार की जानने की जो विधि है, इस प्रकार से जानने की जो प्राप्ति हुई है, पूर्ण जानने की, उसकी प्रशंसा कई गाथाओं से करते आए हैं, सिद्धि भी की है, प्रशंसा भी की है। तो ये बातें चर्चा आ रही है। तो पुनः आचार्य देव कहते हैं कि मैं उसकी स्थापना करता हूँ और ये करके कुछ बातें हमें कहनी है, तो आगे कहने वाले हैं। ठीक है। अब गुरुदेव सिंह के कुछ पॉइंट है, 2-4 पॉइंट, इसमें मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, भगवान सभी को अक्रम जानते हैं, भविष्य में होगा तब भगवान जानेंगे, तो इसमें क्रम हो गया। किंतु भगवान के जानने में क्रम नहीं है, वे युगपत जानते हैं और क्षोभम ज्ञान में क्रम पड़ता है, इनका तो क्षायिक ज्ञान है। और कहते हैं कि देखो, पर्याय को होने का तो क्रम पड़ता है, मगर जानने में क्रम नहीं पड़ता। यह वास्तव में ज्ञान की दिव्यता है। पदार्थों में पर्याय जो होती है, वो पर्याय होने में तो क्रम पड़ता है। एक साथ भूत भविष्य की एक साथ नहीं होती, अनंत गुणों की एक साथ में एक एक पर्याय, इस प्रकार से तो अनंत ही एक साथ में होती है। मगर भूतकाल की उन गुणों की और उन गुणों की भविष्यकाल की, वह एक साथ होती नहीं है, होती तो क्रम में ही है, मगर ज्ञान में, जानने में अक्रम रूप से आती है, एक साथ आती है। ये ज्ञान की बहुत खूबी है, ये ज्ञान की खासियत है, केवल ज्ञान की ये दिव्यता है, ये कहना है। देखो, अब क्या कहते हैं कि जगत में केवल ज्ञान है, इसकी स्वीकारोक्ति ज्ञाता स्वभाव को स्वीकार किए बिना नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात कही है हमारे लिए, है ना। केवली भगवान कहते हैं कि हम कौन है, यह तेरे स्वभाव सन्मुख होकर निर्णय करना। यानी हम अपने स्वभाव से निर्णय करेंगे कि मेरा जानने का स्वभाव है पहले ये, फिर छोटा त्रिकाल बताया था ना, तो त्रिकाल जानने का मेरा स्वभाव है ये। तो ये अगर ऐसा स्वभाव, यानी करने का, पर पदार्थ का करने का या राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये हमारे ख्याल में आ जाए, तो अपने स्वभाव के प्रति अगर समर्पित रहे उपयोग श्रद्धान के सहित, तो लीनता करते हुए वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। देखो, आगे भी ये कहा है कि आत्मा एक समय में सर्व प्रदेश से सर्व द्रव्यों को सर्व भाव से जानता है ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा था ना, सर्व द्रव्यों को सर्व क्षेत्र के साथ, उसके सर्व भाव के साथ, है ना, पूर्ण सर्व पर्यायों को, पूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानता है। यह सिद्धांत सुनना, यह सिद्धांत धर्म के लिए मुख्य रकम है। क्या कहा, अगर धर्म प्रकट करना हो, वितराग होना हो, धर्म यानी वितरागता, अगर तुम्हें वितरागता हो, तो ये जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि आत्मा एक समय में सर्व प्रदेश से, अपने सर्व प्रदेशों के द्वारा बिना अवलंबन लिए, है ना, सर्व द्रव्यों को सर्व भाव से जानता है, सर्व क्षेत्र के साथ जानता है। अगर जानने रूप आत्मा का स्वभाव है ऐसा, अगर ये सिद्धांत अगर तुम सिद्ध कर लेते हो, साध लेते हो, है ना, साधते हो यानी प्रूव करके प्रतीति कर लेते हो, तो यहाँ कहते हैं कि तो ही धर्म होगा, तो ही धर्म प्रकट होगा, यानी वितराग होगा, जीव शुद्धोपयोग होगा और फिर केवल ज्ञान प्राप्त होगा। ये मुद्दे की रकम है, गुरुदेव सिंह कहते हैं। और एक खास बात कहते हैं कि ऐसे निर्णय किए बिना, ऐसे प्रतीति के बिना कर्णानुयोग अथवा चरणानुयोग आदि का ज्ञान सच्चा नहीं होता, अर्थात तो चारे अनुयोग का ज्ञान सच्चा नहीं होता। समझ में आया ना। जैसे ये स्वभाव मेरा है ना, और ऐसे स्वभाव रूप परिणमित हमारे भगवान है,
संपूर्ण भव जानने रूप परिणमित, अगर एक ये तुम स्वीकार नहीं हो तो केवल ज्ञान का ही स्वीकार नहीं हो तो चार अनुयोग की सिद्धि कैसे होगी? चार अनुयोग को तुमने क्या जाना? क्योंकि जो करणानुयोग में तो सारे कर्म व्यवस्था आती है ना, अब्बजों वर्ष, अरबों वर्ष, अनंत अनंत साल की सब कहानी होती है कि ये है ना, एक कर्म के उदय में ऐसा फल मिलता है, अनंत काल तक ये रूलता है, ऐसा ही सब आता है। चरणानुयोग में भी एक पानी के बिंदु में इतने जीव है, असंख्यात जीव है। तो ये सब बातें अगर सर्वज्ञता का स्वीकार नहीं होगा तो क्रमबद्धता का स्वीकार नहीं होगा, है ना, ये सब जो बताया है वो स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि हमारा चुस्त, हमारा ज्ञान है सूक्ष्म, अरे कौन सा ये अल्प ज्ञान है ना, तो ये ज्ञान में वो ताकत नहीं है कि ये सब जान लेवे। तो सर्वज्ञ का अगर स्वीकार हो जावे तो एक चार अनुयोग को हमें स्वीकार होंगे तो हमारा आचरण भी सही होगा, हमारे शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ भी होगा। तो ये वितरागता का जो प्रयोजन है वो वास्तव में सॉल्व होगा, सिद्ध होगा, ये यहाँ कहते हैं। देखो, केवल ज्ञान के निर्णय में मोक्ष तत्व का अथवा देव का निर्णय आता है ना। दोनों मोक्ष तत्व यानी हमारी मुक्ति का, उसका निर्णय हो सकता है अगर केवल ज्ञान, क्योंकि केवल ज्ञान से ये पता चले कि सब द्रव्य परिपूर्ण हैं, द्रव्य गुण पर्याय से द्रव्य अखंड है, अपनी पर्याय स्वकाल में होती है। अब तीनों काल की वो जानते हो तो जो होने वाली है वही होती है। अगर इस क्रमबद्ध का निर्णय कहो तो हमारे स्वभाव का निर्णय कहो, और स्वभाव का निर्णय कहो तो मुक्ति का निर्णय कहो, तो मोक्ष तत्व का निर्णय कहो, एक ही बात है। और तब जाके हमें गुरु का निर्णय और भगवान का निर्णय भी, देव शास्त्र गुरु का भी निर्णय सर्वज्ञता से होता है। इसीलिए बहुत बड़ा ये विषय, बहुत उपयोगी विषय ये प्रवचन सार का है, इस प्रकार से समझना। देखो ये है ना, हूँ परमात्मा छूँ एम नक्की कर, इसके बिना कैसे वो परमात्मा वो नक्की होंगे। ऐसे केवल ज्ञान के निर्णय में मोक्ष तत्व का अथवा देव का निर्णय आ जाता है, ऐसा निर्णय ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है ना। इसलिए वो योगसार की बात जोड़ो, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, तो आप परमात्मा छे नक्की थसे, समझ नहीं तो नहीं होगा। देखो, मैं अपने से ही सुख का निर्णय होगा, अपने से ही त्रिकाल जानने का निर्णय होगा, अपने ज्ञान से ही वह सिद्ध होगा सब कुछ कि मैं पर से भिन्न हूँ। तो ऐसा होगा तो फिर ये ऐसा करने वाला कोई जीव मौजूद है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान का निर्णय सच्चा होगा और उनकी कही हुई वाणी चारे अनुयोग हमें मान्य होगी। कितनी बातें आती हैं, है ना, और इसीलिए सात तत्व की भी अपनी स्वीकृति होगी तो ही ये हमारा वास्तव में आत्म अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात यहाँ कही है। देखो, केवल ज्ञान सर्व पदार्थों के सर्व क्षेत्र को सर्वकाल से सर्वभाव से जानता है। यह क्षायिक ज्ञान बाहर से नहीं आता। अब दूसरी बात, ये केवल ज्ञान का स्वरूप कहा तो एक बात होगा ना कि आता कहाँ से ऐसा केवल ज्ञान, सबको जानने रूप आता कहाँ से है। तो यहाँ कहते हैं कि बाहर से नहीं आता, राग की क्रिया में से नहीं आता, ज्ञो में से नहीं आता, अथवा निमित्त में से नहीं आता, है ना। यह क्षायिक ज्ञान किस में से आता है कि अपने परम पारणामिक भाव चैतन्य भाव के आश्रय से क्षायिक ज्ञान की लब्धि होती है, ऐसा यहाँ कहा है। कुल मिला के देखो, यहाँ क्षायिक ज्ञान की महिमा की, पहले तो क्षायिक ज्ञान की महिमा की, और साथ में ये भी बता दिया कि ये जो चैतन्य का चमत्कार है, यानी अपने आत्मा के आश्रय से ही ये ज्ञान होता है। ये वाली बात भी आचार्य देव ने यहाँ हमें कही है, ये बात हमें समझनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से 47वीं गाथा अद्योपांत पूरी हुई। अब 48वीं गाथा, जो 48 और 49 दो गाथाएं बहुत अद्भुत है अपने आप में। और ये देखो, मैं पहले उत्थानिका पढ़ के आपको कुछ इंडिकेशन करता हूँ। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता, यानी सबको जानने की सिद्धि की, प्रशंसा की, महिमा की, तो सबको जानता है वो एक को भी नहीं जानता। आगे कहने वाले कि एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। तो यहाँ वैसे ज्ञान प्रधान शैली से है, यानी सबको जानता है, यानी केवल ज्ञान ही अपने, जिसको केवल ज्ञान है वही अपने आत्मा को प्रदेश प्रत्येक जान सकता है ना। ये बात समझना, भले वह ज्ञानी हो, छद्मस्त ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, फिर भी अपने आत्मा को
स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कर लिया हो, वेदन में भले प्रत्यक्ष आया हो, परंतु प्रदेश प्रत्यक्ष उनको भी नहीं होता। वास्तव में जिनको केवल ज्ञान होता है वो अपने आत्मा का अनुभव करते हुए भी आत्मा को सब प्रदेशों से जानते हैं, इससे पहले नहीं जाना जाता। इसलिए उत्थानी का एक ज्ञान प्रधान है, और जो एक को जानता है और एक को ही जो प्रदेश प्रत्यक्ष जानता है वो अपनी केवल ज्ञान की पर्याय सहित जानता है, तो वो केवल ज्ञान की पर्याय को जानी तब कहलाएगी कि सबको जाना। इसलिए एक को जानता है वो इसने सबको जाना, ये ज्ञान प्रधान शैली से है। दृष्टि प्रधान शैली वाली जो बात है कि जब ये सबको जाने वही एक आत्मा को जाने, तो हम तो सबको नहीं जान सकते, तो एक आत्मा को कैसे जानेंगे, ये सब बातें फिर वो अध्यात्म शैली से सिद्ध करेंगे। आचार्य जयसेन देव की टीका में जाकर वहाँ हम पढ़ेंगे। पहले हम मूल बात क्या है वो उसको ये मूल गाथा की बातें यहाँ समझते हैं। देखो, अब ऐसा निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता, अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान सबको जानता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं जानता। भले अल्पज्ञ हो और भले वो आत्मज्ञानी हो, और अपने एक आत्मा को भी वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, यानी पूर्ण नहीं जान सकता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। प्रतीति कर सकता है, संवेदन प्रत्यक्ष कर सकता है, मगर वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, और केवल ज्ञान नहीं होने से सब पर्याय भी वह नहीं जानता, भले वहाँ ज्ञानी भी हो। ये बात अभी के भावार्थ में भी मैं बताऊंगा आपको। भावार्थ नहीं, टीका में। भावार्थ तो हाँ भावार्थ है, मगर टीका में इसका खुलासा हुआ है। देखो, जाने नहीं युगपद त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने सपर्यय एक पण नहीं द्रव्य जानवू शक्य छे। ख्याल में आया ना? यानी सीधी बात है कि जो सबको जानने वाला ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होता, तो आत्मा को भी वह नहीं जानता। अब आत्मा को नहीं जानता, अब नीचे की दशाओं में तो सब ज्ञानी है, और आत्मा को जानने के कारण वह ज्ञानी है ना, शुद्ध ज्ञानी है। आगे आपने ही कहा, तो भाई ये आत्मा को जानने की बात है, वो अनुभव की बात है। अनुभव तो हो सकता है, मगर प्रदेश प्रत्यक्ष जैसे केवल ज्ञान में आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष जानना होता है, वैसा निचली दशा में नहीं होता। ये बात यहाँ कहीं है। देखो, इसमें मैं पढ़ता हूँ, अन्वयार्थ भी पढ़ लेते हैं। देखो, जो एक ही साथ त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ यानी तीन लोक के और तीन काल के यानी तीन काल की पर्याय सहित लोकालोक के पदार्थों को नहीं जानता, उसे यानी जिसे केवल ज्ञान नहीं है, उसे पर्याय सहित एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है। यहाँ एक द्रव्य कहा ना, टीका में खोला कि एक द्रव्य यानी अपने द्रव्य को भी वह नहीं जानता। अपने द्रव्य को भी अपनी केवल ज्ञान की पर्याय अगर उनको नहीं हो, तो केवल ज्ञान की पर्याय सहित नहीं हो, तो अपने एक द्रव्य की भी सारी पर्यायों को और सारे प्रदेशों को नहीं जानता। आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता ऐसा नहीं कहा, ध्यान रखना। आत्मा की अनुभूति तो हो सकती है, फिर भी अनुभूति हो जाने पर भी अनंत गुण की प्रतीति हो सकती है। अनंत गुण से अभेद मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो सकती है, वह प्रतीति प्रत्यक्ष हो सकती है, मगर वह गुण प्रत्यक्ष में जानने में नहीं आते। अरे एक गुण भी प्रत्यक्ष में प्रदेश सहित जानने में नहीं आता, तो फिर अनंती पर्याय भी जानने में नहीं आती। लिखा ना, एक द्रव्य भी जानना शक्य नहीं है। समझ में आया ना? इसीलिए केवल ज्ञान की महिमा इस प्रकार से भी की गई है। आगे ये कहने वाले कि जो एक आत्मा को नहीं जानता, यानी अपने आत्मा को अनंत प्रदेश सहित, अपने असंख्यात प्रदेश सहित, अपनी अनंती पर्याय सहित अगर नहीं जानता, तो अगर केवल ज्ञान की पर्याय है अपनी ऐसा नहीं जानता, तो सबको कैसे जानेगा? मगर केवल अपनी एक पर्याय, अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को जान लेवे, तो केवल ज्ञान में क्या बाकी रहा? तो सब जानना हो ही गया, है ना। ये सारी बातें भी दूसरी गाथा में पैरेलल इसलिए ले रहा हूँ कि दोनों गाथाओं को इस प्रकार से समझना चाहिए। अपन अलग अलग इंडिविजुअल भी अब स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। देखो, अब टीका में थोड़ा खुलासा विस्तार से किया है, मगर मुझे उस पॉइंट पर फोकस कराना है कि भले वो ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, फिर भी वह सबको जानने वाला केवल ज्ञान उसके पास नहीं हो, तो ये अपने आत्मा को भी पूरा नहीं जान सकता।
परिपूर्ण आत्मा को नहीं, परिपूर्ण आत्मा की प्रतीति होगी। गजब की बात है, मुझे उस पर थोड़ा वजन देना है। और यहाँ ज्ञान प्रधान शैली से कहा है, आगे जाके कहने वाले हैं कि यहाँ केवल ज्ञान की ओर से ये कथन है सारे, वो कोई छद्मस के ज्ञान की बात यहाँ है ही नहीं। फिर भी छद्मस की बात क्या हो सकती है उसकी चर्चा भी हम साथ में कर लेंगे, बराबर समझना। इस विश्व में पहले तो क्या ज्ञेय है, इतना बढ़िया है विषय कि केवल ज्ञान में क्या ज्ञेय बनता है, तो ज्ञेय की चर्चा की है। इस विश्व में एक आकाश द्रव्य है, ठीक है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, और काल द्रव्य असंख्यात है ना, लोक प्रमाण असंख्यात। जितने लोक आकाश के प्रकार प्रदेश है असंख्यात, उतने एक एक प्रदेश पे काल द्रव्य रत्न की भांति जड़ित है। समझ में आया ना, उनके उसमें भी क्रियावर्ती शक्ति नहीं होती, इसलिए क्षेत्रांतर नहीं होता ऐसा। और अनंत जीव द्रव्य, जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। तथा अब सुनना, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। ये 6 द्रव्य के सारे 6 जाति के जो द्रव्य है, इसकी संख्या के साथ वर्णन किया कि जो एक ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय है। आगे कहने वाले सुनना, यहाँ से इतने से भी नहीं अटके। और उन्हीं के प्रत्येक अतीत, अनागत और वर्तमान, ऐसे 3 प्रकारों से भेद वाली निरवधि, निरवधि यानी हद बिना की, अनादि अनंत है ना, अनंत पर्याय, वृत्ति प्रवाह की, वृत्ति प्रवाह यानी वर्तने वाली, भीतर पड़ने वाली, समा जाने वाली अनंत पर्याय है। क्या कहा? सारे द्रव्यों की संख्या बता दी। द्रव्यों की संख्या क्या बताई? आकाश द्रव्य 1 है, धर्म द्रव्य 1 है, काल असंख्यात है, और जीव अनंत है, और इससे भी अनंत गुणे पुद्गल है। ये सब में अनंत अनंत अपने अपने अनंत गुण हैं, और इनकी अनंती भूत भविष्य वर्तमान अनंती पर्याय है, यानी इस पर्याय सहित ये द्रव्य होते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं, इस प्रकार ये समस्त द्रव्यों और पर्यायों का समुदाय एक शब्द में कहना है तो ये क्या है दर्शन? एक शब्द में कहना है तो ये ज्ञेय है। ज्ञेय है यानी ज्ञेय मात्र है, ये जानने में आने लायक पदार्थ है, आदरणीय नहीं है यानी आदरने लायक नहीं है, अपना मानने लायक है ना, और इसमें एकत्व करने लायक नहीं है, ये मात्र ज्ञेय है, जानने में आने रूप ज्ञेय है। ऐसा समझ में आया ना। देखो हमारे भी ज्ञान में पदार्थ तो ज्ञेय ही बनते हैं, मगर हम ज्ञेय बनते हुए भी हम इसे जुड़ जाते है ना, मोह राग द्वेष करते हुए जुड़ जाते हैं, इसीलिए कोई ना कोई प्रयोजन से जुड़ जाते हैं, प्रयोजन पूर्वक जानते हैं। और देखो पदार्थों को हम अपनी रुचि के अनुसार जानते हैं, समझ में आया ना। देखो कोई कहे कि भाई नीम कैसा, तो कड़वा, और मिर्ची तीखी, गुड़ मीठा, ठीक है, तो इसका स्वरूप है। मगर हम ऐसा नहीं जानते, हम कैसा जानते हैं कि नीम अच्छा नहीं है और मिर्ची हमें भाती है, बहुत अच्छी है, तो हम अपने रुचि के अनुसार इसका ज्ञान करते हैं, और जैसा वस्तु स्वरूप है ऐसा ज्ञान नहीं करते। और भी है वो सब, जो भी नीम कड़वा है, ये सब ज्ञान में ज्ञेय बना तो ये ज्ञान का कार्य है ना, ये ज्ञान ने अपना कार्य किया है, नीम के कारण नहीं है वो, समझ में आया ना। नीम के कारण वो ज्ञान नहीं है, और उसका जानना अपना कार्य है इसलिए हुआ है, ऐसा भी हम नहीं जानते। तो हम तो ऐसा जानते हैं कि नीम कड़वा है इसलिए हमें ज्ञान हुआ, और कोई तो ऐसा जानते हैं, कोई ऐसा कहते हैं कि नीम का ज्ञान ही नहीं होता और उसको ज्ञान का ही ज्ञान होता है। अरे ज्ञान का ज्ञान होता है, नीम का ज्ञान है, वो ज्ञान का ज्ञान है, यानी इसका स्वामी ज्ञान है, वो ज्ञान से तन्मय है, इसका अर्थ ये लेना है। मैं सब कुछ पढ़ने वाला हूँ, ये 4 गाथाएं जो बाकी है ना विज्ञान अधिकार की, इसमें स्वपर प्रकाशक पूरी ताकत से गुरुदेव सिंह ने अपने प्रवचन में खोला है, तो ये मैं पूरी इस प्रकार से करूँगा, आप ध्यान देना। अरे ये तो जानने की बात है, आगे तो ये कहने वाले हैं कि जाने बिना रह नहीं सकता है ना, इसके पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि नहीं जाने, ये सब आगे चिंतन बताया है। खैर अभी तो मैं जो गाथा चल रही है, क्या चल रही है कि ये सब ज्ञेय है, अनंती पर्याय सब ज्ञेय है, सारा ये समुदाय त्रिकालवर्ती पर्याय सहित लोकालोक के पदार्थ क्या है, ज्ञान के ज्ञेय मात्र है। अब इसी में एक कोई भी जीव द्रव्य, सुनना, ये जो बताया ना समुदाय, इसमें से एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अब कोई कहे कि कोई एक ही जीव ज्ञाता है, सुनना बराबर से, मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। क्या सभी जीव द्रव्य जो है वो ज्ञाता नहीं है?
अरे भाई सभी जीव ज्ञाता द्रव्य है, मगर यहाँ कोई एक जीव विवक्षित एक जीव लेना है। इसीलिए देखो ज्ञाता तो सभी जीव है, परंतु सभी जीव द्रव्य ज्ञेय, सुनना, ज्ञाता तो सभी जीव है परंतु सभी जीव द्रव्य ज्ञेय भी है। यहाँ तो ज्ञेय यानी जानने में आने योग्य है। जब एक जीव द्रव्य, इसमें से जब भी कोई एक जीव द्रव्य यानी विवक्षित एक जीव द्रव्य, विवक्षित लेना है ना, हमें कोई एक द्रव्य की चर्चा करनी है। कोई एक द्रव्य जब जानना प्रारंभ करता है अथवा जानने का काम करता है, कब करता है प्रारंभ? निरंतर जानने का काम करता है। तो अब केवल ज्ञान हो तब सभी को जानता है, तो सभी को जानता है तब वह स्वयं ज्ञाता होता है, यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। और अन्य अजीव द्रव्यों के साथ साथ उससे भिन्न शेष जीव द्रव्य भी ज्ञेय हो ही जाते हैं। जानना प्रारंभ करता है, इसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञान से जानना प्रारंभ करता है। जो देखो ज्ञाता तो सब जीव है, मगर कोई इसमें से एक जीव हमें उदाहरण में लेना है, कोई एक जीव, इसीलिए एक जीव लिया है ना, कोई विवक्षित जीव। अगर वो केवल ज्ञान से जानना प्रारंभ करता है तो यहाँ कहते हैं कि तब वह स्वयं तो ज्ञाता होता ही है और अन्य अजीव द्रव्यों के साथ साथ अन्य शेष जीव भी उसके ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं। मगर यहाँ इस प्रकार प्रत्येक जीव स्वयं के लिए ज्ञाता और ज्ञेय होता है, किंतु अन्य जीव उसके लिए अजीव द्रव्यों के समान ज्ञेय ही है ना, दूसरे जीव भी। इसीलिए यहाँ एक जीव को खुला, इसलिए यहाँ लिया गया है कि इन्हीं सब में से एक कोई भी जीव ज्ञाता है। यानी एक जीव ज्ञाता है, इसका अर्थ एक ही जीव ज्ञाता है, बाकी जीव ज्ञाता नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञाता तो सब है, हमें कोई एक जीव विवक्षित लेना है, वो बाकी के सब जीव ज्ञाता तो है ही, मगर इसके ज्ञान में ज्ञेय है। जब तुम्हारे केवल ज्ञान होगा तब आप लोकालोक के सारे जीव, सब पदार्थों को तो जानोगे ना, तो लोक के जो अनंत जीव है ये तुम्हारे ज्ञान में ज्ञेय बनेंगे, और तुम ज्ञाता हो और तुम तो ज्ञेय भी हो, और बाकी के अजीव द्रव्य भी ज्ञेय है, और शेष जीव द्रव्य भी ज्ञेय ही है। अपने खुद के लिए तो सब ज्ञाता है ही, मगर इसमें से जो जीव केवल ज्ञान रूप ज्ञाता परिणमता है, तो ये परिस्थिति यहाँ होती है। इतना कहना है, नहीं तो एक पंक्ति का उल्टा अर्थ मत निकालना। उसी में एक कोई भी जीव द्रव्य ज्ञाता है। अब यहाँ सुनना, यहाँ उदाहरण देते हैं किसका? अग्नि का, और समझाते हैं कि सबको जानता है। और अग्नि होती है मान लो कि एक को नहीं जलाती, सबको नहीं जलाती है ना, तो फिर वो अग्नि नहीं है, ऐसा समझ लेना। आगे कहते हैं, अब यहाँ जैसे समस्त दाह्य को, दाह्य यानी क्या? जलने योग्य पदार्थ, ईंधन, दाह्य को दहकती हुई यानी जलाती हुई अग्नि समस्त दाह्य हेतुक, यानी समस्त दाह्य यानी ईंधन, इसमें क्या है? निमित्त। समस्त दाह्य जिसका निमित्त है, ऐसा अग्नि में समस्त दाह्य यानी पूरी अग्नि फैल गई मान लो लोक में, तो वो अग्नि में वो जो जलने वाले जो दाह्य है, पदार्थ है, ईंधन है, वो क्या है? उसका निमित्त है। तो उस रूप आकार रूप होती है, आकार रूप होती है यानी सब में फैलती है। समस्त दाह्य आकार पर्यारूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार स्वरूप है, यानी समस्त दाह्य आकार होती है, यानी समस्त वो दाह्य के आकार यानी समस्त को जलाती है। देखो यहाँ लिखा है दहन यानी जलाना, जिस आकार है ना, दहन जिसका आकार है यानी जलाना जिसका स्वरूप है। सबको जब अग्नि है तो सबको जलाना इसका स्वरूप है, तो है ऐसे अपने स्वरूप अपने रूप में अग्नि रूप में परिणमित होती है। वैसे ही समस्त ज्ञेय को जानता हुआ, जब केवल ज्ञान रूप ज्योति होती है वहाँ समस्त अग्नि होती है दावानल रूप, यहाँ समस्त ज्योति होती है। तो समस्त ज्ञेय को जानता हुआ ज्ञाता आत्मा समस्त ज्ञेय हेतु समस्त ज्ञेय आकार पर्यारूप परिणमित सकल ज्ञेय एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे निज रूप से, ख्याल में आया ना, यानी समस्त पूरा ज्ञेय आकार रूप परिणमित होता है। वो अपना सबको जानना अपना स्वरूप है केवल ज्ञान का, जो चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष है उस रूप परिणमित होता है। यानी आत्मा का अनुभव तो होता ही है, अपने आत्मा को प्रत्यक्ष तो करता ही है, मगर कब करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो सबको जानता हुआ परिणमता है, तो सब में अपना चेतन तो आ ही गया ना। तो इस प्रकार से सबको जानता हुआ परिणमता है, वो ही एक आत्मा को जानता है। देखो यही बात है ना। इस प्रकार वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। अब सुनना, किंतु जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता,
यानी केवल ज्ञान रूप नहीं है। जो समस्त ज्ञेय को नहीं जानता वह आत्मा, जैसे अब वापस अग्नि का उदाहरण, जैसे समस्त दाह्य को न दहती हुई अग्नि समस्त दाह्य हेतु समस्त दाह्य आकार पर्यारूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में परिणमित नहीं होता। यानी सबके आकार रूप नहीं परिणमित होती ना। जितने ज्ञेयों को जलाती उतने आकार रूप होगी ना, सबके आकार रूप नहीं होती। आगे क्या कहा, जो सबको जलाती है तो सबके आकार रूप एक आकार रूप होती है, सबके एक आकार रूप हो जाती है। तो इसी प्रकार सबको जानता है ज्ञान, तो सबको जानने रूप परिणमित हो जाता है। अब ऐसा यहाँ कहते हैं कि सबको नहीं जानता हुआ ज्ञान, सबके आकार रूप नहीं होता हुआ ज्ञान, जैसे अग्नि सबको नहीं जलाती है तो सब आकार रूप नहीं परिणमती, ऐसे इस सबको नहीं जानने वाला ज्ञान तो यहाँ कहते हैं कि एक आकार रूप यानी अपने एक आत्मा को भी सब प्रकार से नहीं जानता। यहाँ कहते हैं देखो, उसी प्रकार समस्त ज्ञेय हेतु, अब वजन वाली बात मुझे जो बतानी है, उसी प्रकार समस्त ज्ञेय हेतु समस्त ज्ञेय आकार रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में स्वयं चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी, फिर से सुनना है ना, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अब इस प्रकार समस्त ज्ञेय हेतु यानी समस्त ज्ञेय को निमित्त बनाने वाला समस्त ज्ञेय आकार पर्यारूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसे अपने रूप में स्वयं चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी परिणमित नहीं होता। ख्याल में आया ना, मुझे ये बात बतानी है। जैसे अग्नि सब दाह्य को नहीं जलाती, एक दाह्य को जलाती है तो समस्त आकार रूप नहीं होती है ना। इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई इसमें समझ में नहीं आवे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस ऐसे ही जैसे समस्त ज्ञेय आकार रूप परिणमित होने की जो योग्यता धराता है, ऐसा ज्ञान अगर समस्त ज्ञेय को जानने रूप परिणमित नहीं होता, भले वो आत्मा का अनुभव कर लेता है। सुनना, फिर से पढ़ता हूँ। ऐसे ही समस्त ज्ञेय हेतु यानी जिसमें समस्त निमित्त बनते हैं, ऐसे समस्त ज्ञेय आकार पर्याय रूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसे अपने रूप में स्वयं संचेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी, अगर अपने आत्मा का अनुभव होने पर भी ऐसे समस्त ज्ञेय आकार रूप जो नहीं परिणमता, जो पहले कहा ऐसा इस आकार रूप नहीं परिणमता, परिणमित नहीं होता, तो अपने को परिपूर्णता अनुभव रूप नहीं करता, नहीं जानता, यानी तब वो अपने एक आत्मा को नहीं जानता। इस प्रकार यह फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपने को नहीं जानता। आपको थोड़ा कठिन पड़ा होगा, मैं समझाता हूँ। दर्शन कैसे है कि पहले तो ये कहा कि जैसे सब पदार्थों को जानता है ना, सब ज्ञेय आकार रूप परिणमित होता है, तो वह एक आत्मा को जानता है। कैसे कि जैसे एक अग्नि सब दाह्य पदार्थों को जलाती है तो सब दाह्य के आकार रूप अग्नि हो जाती है। ये तो अपनी आंखों से देखा हुआ हाल है ना। मान लो कि 100 अग्नि है, अरे 100 दाह्य ईंधन है, तो 100 को आग ने पकड़ लिया तो सारी अग्नि एक आकार रूप उसको जलाती हुई एक आकार रूप यानी उस दाह्य आकार रूप परिणमित हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, पूरे लोकालोक को जान लेता है, तो इस एक आकार रूप यानी सारे ज्ञेय आकार रूप, एक आकार यानी ज्ञेयों के आकार रूप स्वयं परिणमित हो जाता है। तो वो ऐसा आत्मा अपने आत्मा को भी जानता है, इसमें शामिल ही है। समझ में आया ना। मगर जो कुछ ज्ञेयों को जानता है और अपनी कुछ पर्याय को ही जानता है, सब पर्याय को नहीं जानता है ना। जैसे अग्नि कुछ ज्ञेय को ही जलाती है तो सब आकार रूप नहीं होगी। समझ में आया ना। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जैसे सब ज्ञेय को जानने वाला ज्ञान अगर भले आत्मा का अनुभव करता हुआ हो, मगर कुछ ज्ञेयों को ही जानता हो और अपनी कुछ पर्याय को ही जानता हुआ परिणमता हो, तो अपने आत्मा के प्रदेशों को कहाँ से जानेगा, अपनी आत्मा के सब पर्याय को सब कहाँ से जानेगा। यानी सब ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, इंद्रिय ज्ञान ही रहा, यानी अल्प ज्ञान ही रहा। भले वो आत्मा का अनुभव करता हो, ये लिखा ना, भले स्वयं चेतना के कारण स्वानुभव प्रत्यक्ष होने पर भी, भले उसको आत्मा प्रत्यक्ष यानी स्वानुभव से प्रत्यक्ष होने पर भी, अनुभव प्रत्यक्ष होने पर भी, है ना, वह अगर सबको जानने रूप परिणमित नहीं हुआ हो, तो यहाँ कहते हैं कि अपने को परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता, यानी अपने को परिपूर्ण रूप से नहीं जानता, यानी अपने के सब प्रदेशों को नहीं जानता। ये यहाँ
कहते हैं। इस प्रकार से ये बातें यहाँ फलित होती है, ऐसी 48वें नंबर की गाथा में यहाँ कहा है। देखो, अब इसमें गुरुदेव सिंह के प्रवचन में से कोई खास बात हो तो मैं पढ़ता हूँ। है कुछ पॉइंट है इसमें से मैं पढ़ता हूँ, सुनना। गुरुदेव सिंह क्या कहते हैं कि ये दिव्य धनुषार का 382 पीस है, 382 है, फिर 384 पे भी है। इसमें से कुछ कुछ अंश में आपको सामने रखता हूँ। यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है, एक समय में सर्वज्ञ को जाने ऐसा इसका स्वभाव है। ठीक है ना, 48 नंबर की गाथा है। और यदि सर्व को नहीं जाने, सर्व को जानने का स्वभाव है, पहले तो मान लिया। अगर यदि सर्व को नहीं जानता है तो उस पर्याय सहित एक द्रव्य को भी जानना संभव नहीं है। उस द्रव्य को यानी अपने को भी, एक द्रव्य को भी यानी अपने द्रव्य को भी जानना संभव नहीं है। एक समय की पूर्ण पर्याय है, उसके सही द्रव्य को जानना संभव नहीं है, क्योंकि सबको नहीं जानता। अगर जिसकी पर्याय सबको जानने रूप परिणमित नहीं हुई तो उसने अपनी भी पर्यायों को कहाँ जाना। अरे एक द्रव्य को, अपने एक द्रव्य को भी परिपूर्ण रूप से नहीं जाना, क्योंकि सबको जानने रूप परिणाम में वही परिपूर्ण ज्ञान होता है। तो भले वो आत्मा का अनुभव कर लिया हो, भले उसने संचेतन कर लिया हो आत्मा का, फिर भी है ना, ऐसा मेरा स्वभाव है ऐसा मान लिया हो, फिर भी वह एक समय की जो एक केवल ज्ञान की पर्याय सहित द्रव्य को अगर नहीं जाना तो इसने कुछ वास्तव में सबको नहीं जाना, तो अपने एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय सहित एक द्रव्य को भी इसने नहीं जाना, ऐसा कहते हैं। देखो, उससे एक समय की पूर्ण पर्याय है, उसके सही द्रव्य को जानना संभव नहीं है। यानी देखो यहाँ कहते हैं, यानी सबको जानने वाला केवल ज्ञान हो, वही ज्ञान में अपना आत्मा भी प्रदेश प्रत्यक्ष जानना बनता है ना। क्योंकि वह ऐसा, क्योंकि वह आवरण रहित होता है और वह इंद्रियतीत होता है। ये बात साथ में रखना, क्योंकि नहीं तो मान लो कि सबको जानने रूप नहीं परिणमा हो, तो आवरण सहित ज्ञान हो तो अपने आत्मा के प्रदेशों को नहीं जानेगा, है ना। ये इंद्रियतीत नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से जानना होता है। इसलिए अपने आत्मा को जो अक्रम रूप से ज्ञान की पर्याय है वो भी जानना नहीं बनता। मगर आत्मा की अनुभूति भले हो, ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रखना। आत्मा की अनुभूति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आत्मा की अनुभूति तो हो गई है, समझ लो। देखो, परोक्ष रूप से जान लेवे ना ये मेरे से भिन्न है और मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, इससे हमारी आत्मा की अनुभूति हो जाती है। मगर क्या करे इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्वरूप में लीन हो तो ऐसे ज्ञान से वंचित नहीं रहेगा कि सब जानना बनता ही बनता है। नहीं जानना हो ऐसा नहीं हो सकता, जानना होगा ही होगा, ऐसा इसमें कहा है। देखो, एक समय में पूर्ण जाने वह ज्ञाता है, यदि अनंत पदार्थों को नहीं जानता तो वह एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय को भी नहीं जानता, इसलिए वह द्रव्य को भी नहीं जानेगा। समझ में आया ना, एक द्रव्य को भी नहीं जानता। देखो, जो सबको जानता है उसका अर्थ क्या, कि अपने एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय अगर हो तो ही सबको जानेगा, है ना। अगर सबको नहीं जानता तो यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय को भी नहीं जानता, यानी अपनी केवल ज्ञान की पर्याय हुई ही नहीं, इसलिए वह द्रव्य को भी नहीं जानता। देखो, गाथार्थ में पर्याय सहित एक द्रव्य कहा है, इसका अर्थ यहाँ क्या लेना है, छद्मस की बात नहीं, केवल ज्ञान पर्याय सहित द्रव्य की बात है। मान लो कि जो सबको नहीं जानता तो अपनी केवल ज्ञान की पर्याय को कैसे जानेगा, है ना, क्योंकि अपनी केवल ज्ञान की पर्याय में ही सब जानना होता है। तो इसने अपनी केवल ज्ञान की पर्याय सहित अपने द्रव्य को नहीं जाना, तो अपने एक द्रव्य को भी नहीं जाना। भले ये ज्ञान का स्वभाव को माना, उसकी प्रतीति हुई और प्रतीति होके उसको ये विश्वास आ गया कि मेरे तीनों काल जानने का स्वभाव है, और प्रतीति सहित जाना और इसमें स्थिरता होके अनुभव भी कर लिया। मगर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रतीति अनुभव प्रत्यक्ष भले हो। ऐसा देखो कितनी बातें कही है यहाँ केवल ज्ञान की बात चलती है। एक समय में लोकालोक को नहीं जाने तो एक समय की केवल ज्ञान पर्याय सही द्रव्य को जानना संभव नहीं है, है ना। अगर लोकालोक को नहीं जानता तो अपनी एक समय की केवल, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय है ना, उस पर्याय में ही तो सब जानना होता है। तो कैसे होगा, जब लोकालोक को जानने रूप नहीं परिणमा तो अपनी पर्याय को भी नहीं जाना
अपने पर्याय को नहीं जाना, इसलिए द्रव्य को भी नहीं जाना, है ना। सब पर्याय को नहीं जाना ना, तो फिर आत्म प्रदेश रूप परिपूर्ण को भी नहीं जाना। मैं भी परिपूर्ण हूँ ऐसा वेदन प्रत्यक्ष हो सकता है, आगम के द्वारा अनुमान से जाना, फिर युक्ति के द्वारा सिद्धि की और प्रतीति जुड़ी, तो वेदन में तो ऐसा ही आएगा कि मैं परिपूर्ण हूँ। मगर प्रदेश प्रत्यक्ष वो जैसे केवली है वैसे वो नहीं जान पाएगा, ये यहाँ ऐसा कहना है। जैसे अग्नि का उदाहरण भी से कैसे जोड़ दिया है, जैसे यदि अग्नि सभी को एक साथ ही पूर्णतः जला नहीं सके तो यह अग्नि वास्तविक स्वरूप नहीं है। फिर गुरुदेव जी तो राग तेरा स्वरूप नहीं है, अल्पज्ञता भी तेरा स्वरूप नहीं है, है ना। इसीलिए कोई अल्प जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। और अग्नि का स्वभाव थोड़ा ही जलाना नहीं है, पूरा जलाना है। समझ में आया ना, ऐसा है। सर्वज्ञों को एक ही साथ आत्मा नहीं जाने तो वह आत्मा नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं। वास्तव में सर्वज्ञ को नहीं जाने हमें इसको क्या कहे, वो ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान का ये सब विभाव बनाए, ज्ञान के दोष बताते हैं कि अगर युगपद नहीं जाना, क्रमशः जाना, अल्प जाना तो ये आत्मा के ज्ञान तो है वो जानन रूप, मगर ऐसा स्वभाव नहीं है, वो विभाव के साथ है, दोष के साथ है ऐसा। तथा लोकालोक तो अनादि से है, किंतु जब स्वयं केवल ज्ञान रूप परिणमित हो तो लोकालोक निमित्त कहलाए। एक समय में पूर्ण ज्ञान रूप होना वह ज्ञाता का स्वभाव है। लोकालोक तो अनादि से है, तुम्हारे ज्ञान में भले जब केवल ज्ञान हो तब जानने में आवे, तो जब केवल ज्ञान हो तब अनादि अनंत तुम्हारा ये सब जानना हुआ, तब तुम्हारा ज्ञान भी पूर्ण हुआ, तब तुमने अपने को पूर्ण जाना, तब कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। समझ में आया ना। क्योंकि लोकालोक कब से है, अनादि से। कब तक रहने वाले हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। अब ऐसा जानना तो केवल ज्ञान में होता है, तो केवल ज्ञान जब होगा तो तुमने परिपूर्ण को जाना, हाँ है ना, और तभी तुमने अपने को परिपूर्ण जाना कहलाएगा। समझ में आया ना। नहीं तो क्या, परिपूर्ण रूप तो हुए ही नहीं पर्याय में, तो तुमने परिपूर्ण रूप जाना कैसे होगा। ये सारी बातें भी यहाँ समझनी चाहिए। देखो इस प्रकार और भी आचार्य जयसेन देव ने तो सूर्य का आदि बहुत उदाहरण दिया है, वहाँ से आप पढ़ लेना। इस प्रकार विविध उदाहरणों के माध्यम से इस गाथा और इसकी टीकाओं में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान का स्वभाव कुछ ज्ञेयों को जानना नहीं है, अपितु सभी पदार्थों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को एक साथ एक समय में ही जानना है, जानने रूप परिणमना है। देखो सबको जानना वो स्वभाव प्रकट हो गया। क्या कहा, सबको जानने रूप परिणाम जाना वो स्वभाव पर्याय हो गई। समझ में आया कि नहीं। और थोड़ा जानना वो विभाव अर्थ पर्याय हो गई। तो लोग तो यहाँ तक अभी अटके हैं कि पर को नहीं जानता। यहाँ कहते हैं कि पर को नहीं जानता, ऐसा नहीं, सबको नहीं जाने तो वो आत्मा ही नहीं है। वहाँ आत्मा नहीं, इसका अर्थ क्या कि सबको जानना आत्मा का स्वभाव है, उस रूप परिपूर्ण प्रकट नहीं होगा तो एक को भी नहीं जाना इसने। यानी सबको जानने का महत्व इतना ये कहा कि सबको जानने रूप जब ज्ञान परिणमता है तो ही वो अपने एक आत्मा को परिपूर्ण रूप से जाना। यहाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा बात है ना, यहाँ छद्मस के ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। तभी उसने अपने प्रदेशों को जाना, तभी अपनी अनादि अनंत पर्यायों के साथ अपने एक द्रव्य को जाना। अगर सबको जानने रूप परिणमता नहीं है तो अपनी भी अनंती पर्याय जानी नहीं, तो एक द्रव्य को भी उसने नहीं जाना। ऐसा इस गाथा का मूल सार है। अभी क्लियर हुआ, ऐसा है। मैंने इसलिए बताया कि ये पर को जानने का निषेध क्यों करते हो आप। अरे पर को जानने का कार्य ज्ञान का है, समझ में आया ना। और स्व को जानते हो, पर को जानने का काम ज्ञान का है। और इतना ही नहीं, पर थोड़ा जानना ज्ञान को, ज्ञान में थोड़ा जानना वह तो विभाव है, और सबको जानना स्वभाव है। कौन सा, सबको जानना स्वभाव पर्याय है ना। वो जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम है ना, हमें अर्घ चढ़ाते हैं, केवल ज्ञान को अर्घ चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, ऐसा है। और पता नहीं ये कहाँ से बीमारी आ गई, एक ही पर को नहीं जानता। यहाँ तो कहते हैं कि सबको नहीं जानता तो एक को भी नहीं जाना इसने, अपने आत्मा को भी नहीं जाना। सबको जाना होगा तभी एक आत्मा को जाना, ऐसा कहलाएगा। ऐसा जाना कहलाएगा क्या, तभी जानना होगा, नहीं तो इसके पहले जानना होगा ही नहीं, है ना। और ऐसे स्वभाव की प्रतीति कर लेवे, है ना, दृष्टि को सम्यक कर लेवे, इसने अपने आत्मा का अनुभव किया और अपने आत्मा को जाना। इसीलिए उस अपेक्षा से ज्ञानी कहाँ कहलाते हैं, पर परिपूर्ण नहीं जाना, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जाना। परिपूर्ण यानी इसके एक एक प्रदेश को, एक एक प्रदेश पे अनंत गुणों को, इसकी त्रिकालवर्ती पर्यायों को ऐसा जब जानना होगा, है ना, तो ऐसा जानना तो तब होगा
कि जब सबको जानने वाला ज्ञान प्रकट होगा, तब अपने एक एक द्रव्य को पूरा जाना कहलाएगा। गजब भी बात, मैं 2-3 बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये तुम्हारे में बीमारी हो। अरे ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं कि है ना, अगर पर को जानेगा तो वो ज्ञान मिथ्या हो जाएगा, समझ आएगा ना। तो ये ऐसा ऐसा ले आया, ये ज्ञान का ऐसा स्वरूप नहीं है भाई। पहले प्रवचन सार से क्लियर करो, पर के लक्ष्य को छोड़ने का कहा समय सार में। पर को कब तक जानते रहेगा, इसका अर्थ क्या, पर को कब तक अपना मान्य रूप जानते रहेगा, ये अर्थ निकलता है इसका अर्थ। यानी अपना मान्य रूप जो जानता है वो छोड़ दे, यानी भेद ज्ञान करके अपना मान्य रूप मानता है वो छोड़ दे, भ्रम छोड़ दे, ये छोड़ने की बात थी। तो इसने बस जानने से इनकार कर दिया, ऐसा है। देखो ऐसा है ना कि जो ज्ञाता अभी समस्त गुण पर्याय सहित संपूर्ण पदार्थों के जानने रूप नहीं परिणम रहा है, भले अनुभव वाला हो, तो वह अभी संपूर्ण गुण पर्यायों के सहित अपने आत्मा को भी नहीं जान रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान में बनता है ऐसा। अपने भी सारे त्रिकालवर्ती पर्याय की सिद्धि की थी ना, अमुक पर्याय को जानता है, छोटा त्रिकाल बनता है। वो भी वास्तव में इतना लिखा आचार्य देव ने, भावावतकार ने भी लिखा कि वो अनुमान से जानता है। अभी इस पर्याय की मिट्टी हो जाएगी, वो अनुमान से हम जानते हैं, मगर केवल ज्ञान में तो ये मिट्टी होगी और इतने काल में होगी, ये अभी जानते हैं प्रत्यक्ष। और तीनों काल इस मिट्टी का और इस आत्मा का और 6 द्रव्यों का, विषम पदार्थों का, है ना, रूपी अरूपी सब पदार्थों का वैचित्र्यपने अपने अपने स्वरूप लिए हुए जो पर्याय होती है, जैसे भी विरूप या स्वरूप ले होती है, समान जाति असमान जाति जितनी भी पर्याय होती है, सब पर्यायों को जानने का केवल ज्ञान का स्वभाव है। और ऐसा जानने वाला ज्ञान उत्पन्न होगा, तभी वो एक आत्मा को अपनी पर्याय सहित संपूर्ण गुण पर्याय सहित जान पाएगा। नहीं तो ये मान तो लेगा कि मैं अनादि अनंत हूँ, पर अनादि अनंत प्रत्यक्ष में नहीं जान पाएगा। समझ में आया कि नहीं, ऐसा है। तात्पर्य यह है कि सर्वगुण पर्यायों सहित सबको नहीं जानता, वह सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को भी नहीं जान सकता। इस प्रकार जो सर्वगुण पर्यायों सहित स्वयं को नहीं जानता, अब आने वाला है, वह सर्वगुण पर्यायों सहित पर को भी नहीं जान सकता। ये दूसरी गाथा आने वाली, क्योंकि स्वपर को सर्वगुण पर्यायों सहित जानना एक साथ ही होता है, केवल ज्ञान में होता है, अल्प ज्ञान में नहीं होता, इंद्रिय ज्ञान में नहीं होता। भले ये सबका जानना युगपत एक केवल ज्ञान में होता है, ऐसा स्वभाव को, अपना स्वभाव को परिचय कर लेवे, प्रतीति करके जान लेवे, वेदन में ले लेवे, वेदन प्रत्यक्ष कर लेवे। वेदन प्रत्यक्ष इसका अर्थ क्या है ना, कि यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना, इसका वेदन हो जाना और आनंद भी प्रकट कर लेना, निश्चिंत हो जाना, है ना, अल्पज्ञ का अभिमान नहीं होना, और पूर्ण जानने का स्वभाव है तो उसका अहंकार का वहाँ कोई काम नहीं। इस प्रकार से अपना जीवन को पवित्र कर लेता है। फिर भी जब तक सर्व जानने का ज्ञान प्रकट नहीं हो जाता, तब तक अपने भी आत्मा अपने सर्व गुणों को और सर्व पर्यायों को प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं जान पाता। इंद्रिय ज्ञान में जानना असंभव है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान क्रमशः होता है, नियत प्रदेशों से जानना होता है, आया था ना सब आगे। तो इस प्रकार से वहाँ ये सब इस प्रकार से जानना संभव है, क्रमिक आदि, मगर युगपत जानना वहाँ संभव नहीं है। मगर ये केवल ज्ञान तो आवरण रहित हो गया, इसलिए सबको जानने रूप ये ऐसा होता है, इस प्रकार से समझना। देखो वस्तुतः बात यह है कि यह भगवान आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है, सबको देखने जानने के स्वभाव वाला है। कुछ को जानना और कुछ को नहीं जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है ना, अपितु विभाव है। देखो नियम सार की 11वीं 12वीं गाथा मैंने खूब चलाई थी, है ना, ये बोरीवली चलाई थी सदीच्छा में। तो इनको नियम सार की जो गाथा है, वो गाथा में भी मति ज्ञान आदि सूक्ष्म ज्ञानों को विभाव कहा है ना, वहाँ विभाव रूप से, भले सम्यक मति शुद्ध ज्ञान को भी विभाव कहा है, अपूर्णता की अपेक्षा। विपरीतता अलग है, विभाव अलग है, अपूर्णता की ओर से विभाव कहा है, ऐसा समझना। देखो रागदेश रूप परिणमित भी विभाव है, मगर ये उपादेय बुद्धि पूर्वक जाने तो वो विपरीतता है। ऐसी अशुद्धियों में भी अनेक प्रकार पड़ते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब मैं समय हो गया है, 49वीं गाथा कल प्रारंभ करूंगा। इसमें विषय ये आया है कि जो एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता। देखो ऐसा निश्चित करते हैं कि जो एक को न जानने वाला सबको नहीं जानता। यानी क्या है एक को नहीं जानने का अर्थ, जो एक आत्मा को प्रदेश प्रत्यक्ष अपनी सर्व पर्यायों पूर्वक अगर नहीं जानता अपने को, तो जब वो ऐसा ज्ञान ही प्रकट नहीं हुआ सबको जानने रूप,
तो वो उस पर्याय में सब जान रूप कैसे होगा, है ना। यानी अपने ही एक आत्मा को अपने ही अनंती पर्यायों के साथ जानना जिसके ज्ञान में नहीं बना, जब अपने को पूरा नहीं जानता तो सबको क्या जानेगा, है ना। ये ऐसी बात आने वाली है, उसका विस्तार विवेचन कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।